हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अप में आपका स्वागत है। चलिए चालू करते हैं अपना एसपीडी का करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल। ठीक, चलिए बिना कुछ देर किए हुए बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर देखें, ये अंतिम रिपोर्ट है तो इसीलिए 2021 का है ये। तो इसमें क्या देखना है, यही किस राज्य में कहाँ पे ज्यादा है कम है, वही उसमें देखना है डाटा, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं डाटा। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए, सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले का नाम पूछे अगर, तो पहला राज्य कौन सा है, पहला जिला कौन सा है, कैमूर। दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास। तो पहला ही याद रखिए क्षेत्रफल की, और अंतिम, पहला और अंतिम। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला बिहार का कौन सा जिला है, तो कैमूर। ठीक। और सबसे कम, देखिए जिला सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है बिहार का, तो शेखपुरा। ठीक। अगर ऐसे करके क्रम लगाने के लिए दे दे अब अवरोही आरोही क्रम में, तो इसके लिए 3 याद रखना जरूरी है। तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद हो गया। ठीक। और प्रतिशतता के आधार पर अगर देखें, प्रतिशत के आधार पर अगर देखें सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन है, तो वो भी कैमूर है। अगर इसमें 3 देखे तो कैमूर, जमुई और नवादा हुआ। ठीक। अब देखिए निम्न वन आवरण प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए, प्रतिशतता के आधार पे, तो शेखपुरा सबसे कम है। ठीक। इसके बाद बक्सर एवं सिवान, और तीसरा गोपालगंज जिला है। ठीक। यहाँ स्टेटमेंट में अगर कहीं दिखे आपको कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों के वन आवरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है या कि नहीं, तो मिली है, वृद्धि या कमी देखने को मिली है। ठीक, ये याद ध्यान रखें। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला, देखिए वन आवरण देख लिए, प्रतिशत के आधार पे देख लिए। अब देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो बांका। और न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर। ठीक, ध्यान रखें। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व देखा जाए तो कितने रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक, जो कुल टाइगर रिजर्व का कितना परसेंट है, तो 85.71% है। ठीक। बिहार में पशुधन की संख्या है देखें तो 32.93 मिलियन यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक। बिहार के कुल कार्बन स्टॉक देखिए कितना है बिहार है, तो 56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल कार्बन का कितना परसेंट है, तो 0.79%। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सा है, तो लैन टाना कैमारा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। बिहार के अति आग प्रवण क्षेत्र कितना किलोमीटर तक फैला है, तो 24.38 वर्ग किलोमीटर तक। ठीक। और बिहार में कम आग प्रवण वाला वन क्षेत्र कौन सा, मतलब कितने किलोमीटर में फैला हुआ, तो 4726.67 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 3.44% है। ठीक। अभ्यारण्य देख लेते हैं, और एक वन राष्ट्रीय वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, एक जो पश्चिम चंपारण में। चलिए यहाँ बोल दे रहे हैं, ये यहाँ शायद घिसा हुआ लग रहा है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। वैसे कोशिश तो करेंगे कि आपको दिखे सही से, वैसे वो घिसा हुआ हम बोल देंगे, आप बस। भीम बांध अभ्यारण्य जो कहाँ पे ये पूछा जाता है, कहाँ पे भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, तो मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये तो गया में सबको पता होगा। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में। और ये देखिए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कैमूर में ही है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो जमुई में है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी नागा नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो जमुई में, जो अभी शामिल हुआ है रामसर साइड में। ठीक।
पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो नालंदा में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, तो पश्चिम चंपारण में। और यहाँ पे देखिए विक्रमशिला, हाँ विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में। ठीक, एगरमा तो इतना घिसा हुआ है जो दिख भी नहीं रहा। देखिए कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो दरभंगा में है। और ये भोगबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में। ठीक, और ये एगरमा में क्या है भाई दिख नहीं रहा, इतना घिसा हुआ है। बरेला झील लिखा हुआ ना, बरेला झील, हाँ बरेला झील सलीम अली अभयारण्य कहाँ पे, तो वैशाली में। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको क्रम लगाने के लिए दे दी कहाँ पे, एक साइड अभयारण्य के नाम और एक साइड जिला निम्नलिखित, तो उसमें विचार कीजिए और आप विचार करेंगे और विचार करके आपको ये बताना होगा कि कौन से सुमेलित नहीं है, कौन से गलत है, तो ये वहां पे ये काम आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं बिहार की प्रमुख योजनाएं देखिए। ठीक, तो मिशन परिवर्तन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत, तो उस शुरुआत से ज्यादा उसके उद्देश्य पूछे जाते हैं। शुरुआत कब हुआ था उससे ज्यादा उद्देश्य पूछे जाते हैं। ठीक, तो 4 मई 2023 को शुरुआत किया गया। ठीक, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज के आधार सुधार के लिए मिशन 60 दिनों के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया था। ठीक, तो किसके उद्देश्य, किसके सुधार के उद्देश्य के लिए, तो मेडिकल कॉलेज के सुधार के उद्देश्य के लिए। ठीक, अस्पतालों के मरीज फ्रेंडली बनाना और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, हर हर घर हर घर गंगा जल योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना अगर देखें तो शुरुआत कहां से हुआ, नालंदा के राजगीर से। ठीक, नालंदा जिले के राजगीर से। और कब हुआ, तो 27 नवंबर 2022 को। इसके उद्देश्य में देखें तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया, नवादा में उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, तो ये याद रखेंगे, उद्देश्य पूछ सकता है। ठीक, उद्देश्य ध्यान रखेंगे। अब देखिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की बात करें, इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 21 अक्टूबर 2022 को हुआ था। और इस योजना के तहत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड या नहीं ये जान सकेंगे, मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बेड है या नहीं, ये सब जान पाने में मतलब सहूलियत होगी। इसके लिए ये लॉन्च किया गया था ये योजना। ठीक, और ये इस योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ठीक, तो इसका कालक्रम अगर देखा जाए तो 2022-23 से 2026-27 है। ठीक, तो कालक्रम भी याद रखेंगे, कालक्रम भी पूछ लेता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट की बात किया जाए, ठीक, तो इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2022 को हुआ था। इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे, 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। ठीक, मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना देखें तो इसका शुरुआत कब होता है, अगस्त 2022 में होता है। ठीक, इस योजना के तहत देखें तो बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे। और रोपण सामग्री के मध्य में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए फीस ऑन व्हील्स योजना अगर की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जून 2022 में हुआ था। और कौन से विभाग द्वारा ये चालू किया गया था, तो बिहार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो उद्देश्य क्या थे इसके, तो राज्य के सभी टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने एवं उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाना था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये। यहाँ पे देखिए इसके तहत मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। ठीक, ये
इस योजना के उद्देश्य थे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो शायद पूछे, क्योंकि आप ये सोच भी नहीं सकते कि इसके लिए ये उद्देश्य आप सोच भी नहीं सकते, अगर वहां दे दे अनुमान भी आप नहीं लगा सकते। इस वैसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो आप अनुमान लगाकर भी सही जवाब न दे सके, ठीक है कि नहीं, तो याद रखेंगे। अब देखते हैं निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में हुआ था, और किसके द्वारा, तो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा किया गया था, ठीक। और इस योजना को देखें तो प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान में सुधार लाया गया है, ठीक। ये इसके उद्देश्य के रूप में था, ठीक। और ये देखिए बजट 23-24 के तहत इसे प्रथम से 5वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया। तो ये बढ़ाया गया है 2023-24 पंचवर्षीय अधिक क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो ये आप ध्यान रखेंगे 5वीं तक बढ़ा दिया गया। अगर 8वीं वहां दो, वहां कहीं पे लिखा हो स्टेटमेंट में, तो वो आप ध्यान रखेंगे। गंगा जल उद्धव योजना देखें तो गंगा जल उद्धव योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोध गया, नवादा जिलों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसके उद्देश्य के रूप में देख ले, ठीक। और यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा, जो हो गया होगा, जो लिखा हुआ है वहां पे। जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे ये 2023 से 2024 तक का ये डाटा है, अक्टूबर तक का, ठीक। तो ये आप करंट अफेयर्स जो करवा रहे हैं ना, ये 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के आपके ये सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे बिहार स्पेशल का, ठीक। इसके बाद महीना ये तो पूरा बिहार स्पेशल जो योजना चल रहा है बिहार में, वो है। इसके बाद जनवरी में क्या करंट अफेयर्स था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके अक्टूबर, नवंबर तक ले जाएंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे करके अपन लोग सारे कवर कर लेंगे बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की बात किया जाए तो ये इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में किया गया था, ठीक। इसके तहत 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह संस्थान को 8 लाख रुपए तक अनुदान देगी, ठीक। इतना ही ये अनुदान पहुंच पाएगा जनता के पास तब ना भाई, पहुंचने ही नहीं देता है जनता तक पैसा। 25 और 40 लाख तक की कृषि यंत्र बैंक स्थापना के लिए सरकार 40% तक का अनुदान देगी, ठीक। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी महिला उद्यमी योजना की बात करें, इसकी शुरुआत 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वरोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देना, ठीक। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ, ये अप्लाई मैंने किया था, ठीक। मैंने अपने भाई के नाम पे, ठीक। ये बैंक वाले आगे बोला आपका वो क्या कहते हैं, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। भाई ये एक्सपीरियंस का थोड़ी ना है, ये दे ही रहा है लोन, मतलब आप करिए, आपका सारा चीज हो गया था, बस बैंक वाला लोन पास नहीं। जब तक आपकी कोई जान पहचान ना हो ना बैंक में, तब बैंक वाला लोन पास नहीं करता है। तो अपने बिहार की यही विडम्बना है कि मतलब वही जान पहचान होता तो 5 कॉल पे हो जाता वही काम। वही गुजरात में इतना क्यों स्टार्टअप चल रहा है, क्योंकि वहां बैंक वाला लोन घर देने के लिए आता है, और यहाँ जाते थक जाओगे बट यहाँ लोन नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ये है यहाँ की विडम्बना बिहार की। तो इन अधिकारियों को क्या कहा जाए भाई। ठीक, वही वही एसडीएम डीएम बन जाओ, तब एक कॉल घुमाओ तो उस कर्मचारी को हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए योजना इतनी चल रही है, बट इसकी जनता तक कितनी पहुंच है उसकी जरूरत है ना। जनता तक पहुंच कितना रही इन योजनाओं का लाभ, उठा कौन रहा है, बैंक वाला दे क्यों नहीं रहा, ये भी है ना बात। जबकि सारे कागज कंप्लीट होने के बाद भी अगर ना दे तो बताए। इस योजना के तहत देखा जाए तो मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों तक 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी, ठीक। योजना के पात्र 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग, ठीक। बाल हृदय योजना की बात किया जाए तो शुभारंभ देखें तो 1 अप्रैल 2021
1 अप्रैल 2021 की ये योजना चालू किया है, ठीक। और ये सीएम नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत ये योजना प्रारंभ किया था, ठीक। इसका उद्देश्य देखिए तो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चे को निःशुल्क उपचार कराया जाएगा, ठीक। अब देखिए गरीब कल्याण गरीब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात किया जाए तो ये 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिला के तेहार गांव से चालू किया गया था, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो कोविड 19 के प्रकोप से गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू किया गया था, ठीक। यहाँ देखिए घर तक फाइबर योजना, तो इसकी शुरुआत देखा जाए उद्देश्य ध्यान रखेंगे, शुरुआत क्या उद्देश्य ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो 45,945 गांवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है इसका, ठीक। और इसकी लागत देखिए तो 14,000 करोड़ रुपया, ठीक। और विभाग कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। तो ये उद्देश्य याद रखेंगे और विभाग याद रखेंगे, ठीक। यहाँ देखिए बाल सहायता योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, ठीक। और इसका उद्देश्य के रूप में अगर देखें तो इस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए तो वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो चुका था, कोरोना संक्रमण के कारण, तो उन्हें 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए हर घर नल जल योजना, ठीक। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2020 को किया, ठीक। गांव में कनेक्शन देने के मामले में 19 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक। दूसरी ओर शहरों में 15 जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया। तो ध्यान रखेंगे कि गांव में कितना जिलों ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया, तो 19 जिलों ने, ठीक। और शहर की बात करें तो 15 जिलों, तो शहर के रूप में देखा जाए तो 15 जिलों ने 100% का लक्ष्य प्राप्त किया है, ठीक। गांव में नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर बांका है, ठीक। शहरों के मामले में प्रथम स्थान पर जहानाबाद। तो ध्यान रखेंगे ये भाई जिसका भी ये मतलब ये बिहार सरकार की योजना, ये इनको शहर के लिए सही था, ठीक। गांव में आप देख रहे होंगे कि गांव का टंकी नली खुला हुआ है, कोई कुछ गाड़ी धोया तो ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है, और जिसके दरवाजे पे है ना वो बोर्ड लगा हुआ टंकी, वो चाबी वो रखता है भाई, अधिकतर गाँव में वो रखता है। बताओ भाई, ये हर सार्वजनिक है ना, तो उसको चाबी वही रखना चाहिए, नहीं मतलब या वार्ड सदस्य को दे, नहीं जिसकी जमीन में लगा है वो रखता है। मानो देखो मतलब क्या विडम्बना बिहार की। और प्लस में ये गांव में मतलब ये गांव में सक्सेस नहीं, क्योंकि गांव में पानी थोड़ी ना, उस गांव में ये नल योजना लागू करना चाहिए था। मतलब अगर सोचा जाए तो जहाँ पे जल की कमी थी, जहाँ पानी सूख अंदर मतलब अंदर में लिंटर मतलब धरती के अंदर पानी नहीं है, वहां ये गांव में करना चाहिए। शहर में तो सही है लेकिन गांव में, और जिस गांव में मतलब अच्छा खासा पानी अंदर से आ ही रहा है, तो क्यों मतलब कौन मतलब क्या कहते हैं 5 घंटा का पानी पिएगा भाई, 5 घंटा जो टंकी मानो सुबह में भरा गया पानी और शाम में वो खोला, और वो कौन पिएगा, नहीं पिएगा, क्योंकि कल से पानी पिएगा, है कि नहीं, चापा कल है। तो ये मतलब एक हर घर नल योजना गाँव के, इसे वहां के वार्ड से मतलब वार्ड में था, तो हर वहां के वार्ड करोड़ अधिक क्या कहते हैं धनिक हो गया इस योजना से, है कि नहीं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपके वार्ड सदस्य का क्या हाल है कि नहीं। गांव में ये सही नहीं था, मतलब शहर सही था कि हाँ, और जिस गांव में पानी की तंगी है उस गांव के लिए तो जरूरी था भाई, लेकिन अधिकतर गांव में ये बिहार में जरूरत नहीं, क्योंकि पानी जिधर सूखा है, अंदर में सूखा हुआ है, वहीं ये सही रहता है कि नहीं। यहाँ देखिए बिहार, ये बस मनोरंजन के लिए बताए। अब बिहार स्वामित्व योजना की बात किया जाए तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुभारंभ किया, ठीक। और इसका उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे मैपिंग कर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, ठीक। जिसमें जमीन से संबंधित जानकारी रहेगी। ये बढ़िया योजना है भाई, उद्देश्य ध्यान रखेंगे। स्वामित्व योजना अगर क्वेश्चन पूछते तो आप सोच भी नहीं सकते इसका ये आंसर हो सकता है, उद्देश्य ये हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो वैसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा जो बच्चा इलिमिनेट कर ही नहीं सकता, उसका दिमाग वहां जाएगा ही नहीं। यहाँ देखिए बिहार SC ST उद्यमी योजना,
4 अगस्त 1918 को चालू किया गया था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा। शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। इतना योजना चल रहा है, बट बैंक वाला दे किसको रहा है? जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। उसमें बैंक वाला बोलेगा मुझे 10% चाहिए, जो आपको करवाएगा वो बोलेगा मुझे 10% चाहिए, 20% तो ऐसे ही चला गया। ये है भाई। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना देखिए, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की बात किया जाए, शुरुआत देखें तो 2 अक्टूबर 2016 को हुआ था। ठीक, इस योजना का उद्देश्य अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थी को उच्च शिक्षा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुछ 36 प्रकार के पाठ्यक्रम थे, उनमें प्रवेश के लिए वही 4 लाख रुपए का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। ठीक, ये इसका उद्देश्य था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। मुख्यमंत्री वृद्धा जन पेंशन योजना अगर देखा जाए तो इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। और इस योजना के अंतर्गत देखा जाए तो 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 रुपया तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये पेंशन आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 400 किसको, 500 किसको। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये देखिए 3 अगस्त 2018 को लागू किया। इस योजना के तहत बिहार के लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये और स्नातक पास करने पे 25,000 रुपया पर ले बहन। 10,000 इंटर में, मैट्रिक में तो मिलता ही 10,000 लड़कों को भी, लेकिन लड़कियां भी तो 10,000 इंटर में, और स्नातक पास करने पे पता है 25,000 रुपया। ठीक, और यहाँ पे देखिए इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक तक करने के लिए 54,100 रुपये दिए जाएंगे। कितना कितना लाभ है भाई, मतलब साक्षरता तो वैसे बढ़ी है इसके, इस कम से कम लोग अपनी बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं इसकी वजह से भी कि पैसा आ जाए। मतलब ऐसे पर लोगों से पढ़ा भी तो नहीं, तो पहले तो पढ़ाया भी नहीं जाता ना लड़कियों को, तो ये मतलब योजना एकदम मस्त है कि नहीं। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो 13 फरवरी 2019 में यह लागू हुआ, शुभारंभ हुआ। ठीक, इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। ठीक, 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ दिया जाएगा। ठीक, प्यार का पौधा अभियान, प्यार का पौधा अभियान योजना की बात करें तो ये क्या बात बोलता है भाई, तो 14 फरवरी 2020 को पटना में आरंभ किया गया पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा। ठीक, उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। ठीक, जल जीवन हरियाली मिशन की बात किया जाए तो शुभारंभ देखें तो 26 अक्टूबर 2019। ठीक, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे ये हुआ था। ठीक, चलो, और इसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य में रहने वाले किसानों को सरकार 75,500 रुपये सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी। ठीक, इस योजना में क्या होता है पता है, जो करवाता है ना वो ज्यादा माला माल होता है, जिसको मिला वो तो कम मिलता है, जो करवाता है ना ये काम। क्योंकि मतलब किसान अरे बैंक ही जाएगा ना, तो बैंक ही जाएगा, तो बैंक वाला अगर बीच में किसी के वजह से गया, मतलब बिचौलिए की वजह से गया, तो वो ज्यादा पैसा मारता है। और ऐसा कागज पत्र बनवाए, किसान को तो उतना नॉलेज है नहीं, जो कागज पत्र बनवा लेगा खुद से, तो किसी बिचौलियों को तो लेगा, तो बिचौलिया इसमें ज्यादा कमाएगा। तो सरकार को ऐसा मतलब करना चाहिए कि वो बैंक लगभग सारा काम करे उसका। ठीक, और ये बिचौलियों को हटाए, मतलब बैंक वाला अपना वो एजेंट रखे, आदमी रखे कि वो जाके गांव में बात करे ये सब के बारे में, है कि नहीं। तो उससे बिचौलिया कम होगा, बिचौलियों की कमाई बढ़ जाती है, इससे किसानों को कम पैसा पहुंचता है कि नहीं। यहाँ देखिए ग्राम उज्ज्वला योजना की बात किया जाए तो शुभारंभ कब हुआ था, 19 मार्च 2021 को आरा से हुआ था। ठीक, और किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री RK सिंह के द्वारा। ठीक, इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो कार्यशील पुराने ताप दीप्ति बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये की ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। ठीक, 7 वाट 12 वाट 3 साल की गारंटी के साथ, ये ग्राम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था। ठीक, अब देखिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर
2016 में हुआ था, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था, तो 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता के लिए 2 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह दर की से सहायता भत्ता दी जाएगी, ठीक। आप रोजगार भत्ता मत दीजिए, आप रोजगार दीजिए, है कि नहीं, ताकि आपको रोजगार भत्ता ना देना पड़े। सरकार को फायदा है रोजगार भत्ता देने में, क्योंकि रोजगार भत्ता कम देना पड़ेगा, वही रोजगार लेगा तो एक व्यक्ति को 30-35 हजार का तो जॉब तो मिलेगा, सरकारी जॉब। तो सरकार को आसान लगता है क्या, रोजगार भत्ता देना, न कि जॉब देना। तो भाई ऐसे मतलब सरकारी जॉब नहीं तो प्राइवेट कंपनी ही बढ़ाओ बिहार में, ताकि ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि मतलब लोग कर भर सके आपको, है कि नहीं, कर दे सके आपको, बिहार के उत्थान के लिए कर दे सके, ताकि बिहार का उत्थान ना कि आपको भत्ता देना पड़े, उल्टे खर्च करना पड़े आपको। तो सरकार को ये सब तो इसीलिए भत्ता वाला ये मतलब सोचना चाहिए, है कि नहीं। कुशल युवा कार्यक्रम योजना की बात किया जाए तो ये देखिए, शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुआ था, ठीक। 2 अक्टूबर एकदम डेट अधिकतर में अगर ना पता हो तो 2 अक्टूबर याद रखिएगा। यह योजना राज्य मूल निवासियों योजना का उद्देश्य तो राज्य मूल निवासियों को 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भाषा या संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल या परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करता है ये, ठीक। कुछ योजना और है, ये भी देख लेते हैं। विधवा पेंशन योजना, इसके तहत विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, ठीक। ये पेंशन ये बढ़ाना चाहिए भाई, पैसा 500 महीना में क्या होता है, बढ़ाना चाहिए। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उद्देश्य देखें तो विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, बढ़िया योजना है भाई। ये देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, तो इसकी शुरुआत 2008 में जुलाई महीना में हुआ था, ठीक। इसके अंतर्गत देखें तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है, ठीक। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। 5,000 खर्च मतलब आनंद फानंद में जो खर्च होगा उसके लिए ना, कि दहेज के लिए देता है, ठीक। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, तो इसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन के रूप में धनराशि उपलब्ध, इसमें तो लड़का को भी दिया जाता है, ठीक। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अगर आप यूपीएससी पास कर जा रहे हैं, मतलब प्रथम प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब पीटी पास की है, इसके लिए आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा, ठीक। वहीं आप बीपीएससी पास कर लिए हैं, बीपीएससी का पीटी, तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी मेंस की तैयारी के लिए, ठीक। तो ये बढ़िया है, बीपीएससी निकालिए, 50,000 रुपये बिहार सरकार से पाइए। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, इसके तहत बात करें तो इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर का 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा की कमी आने पर 10,000 प्रति हेक्टेयर राशि दी जाएगी, ठीक। ये राशि किसान से पूछो ना भाई, किसान तक पहुंचता कितना है, तो बहुत कम पहुंचता है। 10,000 में से मुश्किल से 6 से 7,000 पहुंच जाए किसान के पास, वही बहुत, लेकिन आता कितना है, 10,000। 6,000 तो मैं ज्यादा ही बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में जो करवाता है ना काम, वही मार लेता है पैसा। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा, ठीक। ई समर्थ योजना की बात करें तो सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है ई समर्थ योजना के तहत, ठीक। तो इस योजना का उद्देश्य देख लेंगे। यहाँ देखिए दिव्यांग एवं विकलांगता पेंशन योजना, वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग अथवा तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा, ठीक। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा, ठीक। साथ में निःशुल्क बस ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त होगा, फ्री, ठीक। अब यहाँ देखें
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की बात करें तो क्या है, ये समाज कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के कमायु सदस्य के मतलब अचानक मृत्यु पर उसके आश्रित को एक मुश्त में 20,000 आर्थिक सहायता 20,000 आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक, अब देखिए ये मध्याह्न भोजन योजना, ठीक, ये तो आप लोग भी खाए होंगे, हम भी खाए हैं। है कि नहीं? इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के सभी छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता था। है कि नहीं? अभी भी कराया जाता, अभी नहीं कराया जाता शायद। बताइए अभी भी कराया जाता है क्या? मुझे नहीं पता, मतलब बोलिए आप लोगों को अगर पता हो कमेंट सेक्शन में। भी कराया जाता है या उसके बोलते हैं शायद पैसा आ जाता है अकाउंट में। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका, ये मतलब ये बंद इस अगर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर शायद मुझे शायद लग रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर नहीं चला तो ये मास्टर की वजह से नहीं चल रहा, क्योंकि ये लोग पैसा इसमें घपला कर लेते थे। पानी दाल चावल में बस पानी रहता था दाल में। है कि नहीं? अब देखिए बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका पेंशन जीविका योजना की बात करें तो इसका संबंध किससे है? तो आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान के लिए गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। ठीक, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार की रूपांतकारी विकास परियोजना प्रारंभ की है, जिसे आज जीविका 2 कहा जा रहा है। ठीक, और यहाँ देखिए ममता योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, स्वस्थ वातावरण प्रदान करना। इसके तहत दाइयों को जच्चा मतलब वही बच्चे की देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाता है। ठीक, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटिस ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगियों को भोजनादि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक, यहाँ देखिए मिशन इंद्रधनुष, बिहार में इस मिशन की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को हुआ था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राज्य के 20 सबसे पिछड़े जिलों में किया गया था। ठीक, इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 7 तारीख को घर के पास विशेष कैंप के जरिए बच्चों को 7 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। ठीक, तो इस योजना का उद्देश्य अगर पूछे तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए परवरिश योजना, इसका आरंभ 2014 में हुआ है बिहार सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो वंचित एवं अनाथ बच्चों का पालन पोषण उनके समुदाय के स्तर पर सुनिश्चित करना। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, यह योजना बिहार सरकार द्वारा, ये तो लाभ हम भी लिए, आप लोग भी लिए होंगे, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। शुरुआत 2009-10 से संचालित है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत राजकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। ठीक, पहले तो नगद, बाद में फिर अकाउंट में आने लगा, नगद में घपला हो जाता था। यहाँ क्या बिहार सरकार द्वारा आगामी लक्ष्य, मतलब कब तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, ये स्टेटमेंट में देता है ना कि बिहार सरकार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है। और उसमें से एक आपको स्टेटमेंट होगा कि बिहार सरकार की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि का लक्ष्य कब तक रखा गया, कब तक पूरा कर लेंगे, तो 2070 तक। अगर वहां 2070 दिया रहे तो सही, नहीं तो गलत। और यहाँ देखिए बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2040 तक। यहाँ देखिए उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। ठीक, हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक, सौर ऊर्जा से लगभग 20% की बिजली पाने का लक्ष्य 2030 तक
पूरा कर लेगा बिहार, ये अपना लक्ष्य रखा है। ठीक, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030, ऊपर भी था नहीं। हाँ, बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य तो 2030 तक। ठीक, 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। ठीक, हरित आवरण पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो ये 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। ठीक, बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य और आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय तो 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा और हर खेत पानी का लक्ष्य, ये भी 2025 तक है। ठीक, ये तीनों और 10 लाख से अधिक नियुक्ति का लक्ष्य, ये वित्तीय वर्ष 2025 मतलब 2024-25 तक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक में ये पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, बिहार में 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों की से आच्छादित करने वाला लक्ष्य 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, बिहार राजस्व विभाग द्वारा बिहार के भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य 2024 में ही पूरा कर लिया जाएगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना को सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। भाई देखो भाई, चालू होने वाला अपने बिहार में सितंबर 2024। अभी कौन सा भाई डेट है? देखो डेट यहाँ पे, ये लक्ष्य कभी अभी पूरा नहीं होगा, हमको लग रहा है 2025 तक नहीं पूरा होगा ये। बिहार का जीएसडीपी 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया 2023 से 24 तक। ठीक, 24 तक लास्ट है, ये कितना प्राप्त कर लिया जाएगा। अब यहाँ पोर्टल, ये पोर्टल की बात कल करेंगे। ठीक, आज योजना ज्यादा हो गया तो ये पोर्टल वाली बात कल करेंगे। और इसके बाद बिहार सरकार द्वारा सूचकांक जारी कौन करता है, किसके लिए जारी हुआ, ये देख लेंगे। और नई नीति विधेयक की बात कर लेंगे और पंचायत नगर पालिका के बारे में जो करंट अफेयर है वो देख लेंगे। ठीक, तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम, या 10-15 मिनट और चलने दे, कर सकते हैं वैसे। पोर्टल वाला कर ही लेते हैं, कर लेते हैं भाई, है कि नहीं? पोर्टल वाला कर लेते हैं, चलिए पोर्टल वाला कर ही लेते हैं, कर लेते हैं भाई। ठीक, देखिए यहाँ पे पहले तो इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको दिख सके सही से। दिख रहा है? परिमार्जन प्लस पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया और क्यों जारी किया गया, ये ध्यान रखें। तो किसके द्वारा जारी किया? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा। ठीक, और क्यों? तो भूमि दस्तावेजों के सुधार के लिए। ठीक, ई शिक्षा कोष पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? तो राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक, ई मापी पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इस पोर्टल का? तो जमीन की मापी से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो ई क्षमता पोर्टल स्वास्थ्य विभाग द्वारा। क्यों? तो राज्य के नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। ठीक, ई शिक्षा कोष पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों? उद्देश्य पूछे तो अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध जानकारी देने हेतु। ठीक, मौसम बिहार ऐप किसके द्वारा? योजना एवं विकास विभाग द्वारा। ठीक, और क्यों उद्देश्य पूछा जाए तो लोग इसके माध्यम से 24 घंटे मौसम संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, BSEB मोबाइल ऐप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। ठीक, यहाँ देखिए बीफी क्यू आर ऐप अगर देखे, बीफी क्यू आर ऐप देखे तो जल संसाधन विभाग द्वारा। और क्यों उद्देश्य पूछा है? तो बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक, और IHIP पोर्टल स्वास्थ्य विभाग द्वारा। क्यों उद्देश्य पूछा जाए तो 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए। ठीक,
हेरिटेज टीडीएफ, हेरिटेज टीडीएफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार राज्य जैव विविधता परिषद द्वारा, ठीक। और उद्देश्य क्या है इसके, इस पोर्टल के? तो राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित डाटा तैयार करने एवं और कर उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, ठीक। फिलो पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा, क्यों? 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक। फिलो पोर्टल। वंडर ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की देखभाल एवं चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराने के लिए, ठीक। वामिस ऐप बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा, ठीक, लॉन्च किया गया। क्यों? उद्देश्य क्या है? तो राज्य में नई शिक्षा, नई तकनीकी से सिंचाई के लिए, ठीक। फरोग वॉक ऐप की बात करें, ये लॉन्च क्यों किया गया? कौन किया? तो निर्मल देव ने किया, खगड़िया भागलपुर में, ठीक। और क्यों? तो छोटे कामगार को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करने के लिए, ठीक। हेडिंग ऐप सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया बिहार के, ठीक। और क्यों? तो लघु, उद्देश्य पूछे तो लघु सामंत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए, ठीक। इसके लिए गिरी दर्शन ऐप गृह विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया। और क्यों? उद्देश्य तो बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। मनरेगा परिवेश रोजगार योजना इसके द्वारा, बिहार सरकार द्वारा। और क्यों? तो ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ ही घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बक्सर चौसा से शुरुआत किया है, ठीक। बक्सर चौसा से शुरुआत किया गया था, ठीक। देखिए ई अश्विन पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आसानी से प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए, ठीक। इंद्रवर्ज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। और क्यों? उद्देश्य क्या थे इसके? तो 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी, ठीक। तो ये तो बढ़िया ऐप है भाई, इंद्रवर्ज ऐप। परिमार्जन पोर्टल, ये ऊपर भी था ना, यहाँ भी है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा, ठीक। और ये देखिए डिजिटलाइज्ड जमाबंदी पंजियों में अशुद्धि सुधार के लिए, ठीक। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप देखे तो शिक्षा विभाग द्वारा। और क्यों? 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध करानी है, तो ठीक। सेवा समाधान वेब पोर्टल देखा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। और क्यों लॉन्च किया गया? उद्देश्य क्या थे? तो राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों और सेवा मामलों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु, ठीक, ये पोर्टल लॉन्च किया गया। और यहाँ देखिए कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया? तो वित्त विभाग द्वारा। और क्यों? उद्देश्य क्या थे? तो सभी सरकारी योजनाओं के लाभ की सूचना प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक। और बिहार करियर पोर्टल शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। और ये देखिए उद्देश्य तो 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को कैरियर को सही दिशा में प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया, ठीक। ई संजीवनी ऐप पोर्टल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक। क्यों? तो कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम यह जानकारी उपलब्ध मिल सकेगी, ठीक। इसके लिए सुविधा पोर्टल ऊर्जा विभाग द्वारा। और क्यों? उद्देश्य क्या है? तो बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं को घर बैठे समाधान हेतु सुविधा ऐप। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार में सिंचाई और बाढ़ परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक। अनमोल ऐप स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किया गया, ठीक। और वामिस ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। और क्यों? नई तकनीकी पर सिंचाई परियोजना के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी हेतु लॉन्च किया गया, ठीक। तो आज ये कल देखेंगे रिपोर्ट सूचना। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आशा करें कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। और करंट अफेयर्स आप छोड़ के जा नहीं सकते, तो करंट अफेयर्स पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, ठीक। चलिए धन्यवाद।